बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे आज खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो बाकायदा तौर पर बलदियाती इलेक्शन जो है वो पहला मरहला जो है वो जारी है। और उसके अदाद शुमार अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो 19 दिसंबर को, क्योंकि पहले मरहले का इलेक्शन हो रहा है और इसमें इस वक्त टोटल 17 अजला हैं और 66 यानी 66 तहसीलों पर के मेयर्स हैं जिनके डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, मेयर्स और चेयरमैन के अलावा। फिर इसके साथ साथ जो है 2382 जो नेबरहुड और विलेज काउंसिल्स के इंतखाबात हैं, उसमें आवाम आज अपने नुमाइंदे जो है वो मुंतखब करेगी। इसके साथ साथ अगर बात करें ओवरऑल तो ये अब कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो पील डाट का सर्वे सामने आया है अभी तक, उसमें तहरीक इंसाफ ही वो जमात है जो इस वक्त लीडिंग जमात है, जो कि मैक्सिमम सीट्स जो है वो लेने में कामयाब जो है वो हो सकती है। ज़रा इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बड़े यानी सियासतदान जो हैं, यानी साबिक़ वज़ीर आला, गवर्नर्स और इस तरह के जो बड़े सियासतदान बैकग्राउंड रखने वाले, उनके बड़े अज़ीज़ व क़ारिब भी इस मैदान में उतरे हैं। उस हवाले से भी आपको शेयर कर लेते हैं। एक तो ये है कि साबिक़ वज़ीर आला जो अनायतुल्लाह गंडापुर थे, आपको पता है कि उनके साहबजादे जो थे इसरारुल्लाह गंडापुर, उनको भी शहीद कर दिया गया था। फिर अनायतुल्लाह गंडापुर के हवाले से भी आपको पता है। फिर उसके उनके जो यानी अरबाब जहांगीर के पोते उनके, वो भी हिस्सा ले रहे हैं। और साबिक़ वज़ीर आला इनायतुल्लाह गंडापुर और अरबाब जहांगीर के पोते इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, यानी दोनों पोते हैं। फिर पीर साबर शाह के भाई भी बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। परवेज़ खट्टक का बेटा भी इलेक्शन लड़ रहा है और दूसरी तरफ नौशहरा से परवेज़ खट्टक का बेटा और भतीजा दोनों आमने सामने हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन कबल जो परवेज़ खट्टक के भतीजा था वो बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ से पीपल्स पार्टी में वो शामिल हो गया था। फिर साबिक़ वज़ीर आला राजा सिकंदर ज़मान के दो पोते हरीपुर से आमने सामने हैं। और ये ओवरऑल अगर हम देखें तो सूरत इस वक्त है। लेकिन एक चीज़ जो सामने आई है, जो इंतहाई अफसोसनाक सूरत डेरा इस्माइल ख़ान में सामने आई है, जहाँ पर जो ANP के रहनुमा थे उमर ख़ताब शरानी, उनको घर के बाहर कत्ल कर दिया गया। और ये ऐन उस वक्त हुआ जब इलेक्शन सर पे थे, यानी आज इलेक्शन था। और आपने देखा होगा कल ये वाक़या जो पेश आया, तो उनके बेटे ने इल्ज़ामात जो है वो अली मीन गंडापुर यानी वफाकी वज़ीर जो है उनके ऊपर लगाए, उनकी फ़ैमिली के ऊपर लगाए। और इससे पहले जो इसरारुल्लाह गंडापुर थे वज़ीर कानून, 2013 में जब आपको पता है PTI की हुकूमत थी, उस वक्त भी उनको भी इस तरह मर्डर हुआ और उनके इल्ज़ामात भी अली मीन गंडापुर पर ही लगाए गए। फिर अब देखना ये होगा कि एक तो इस वक्त यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहा, यानी DI खान में इलेक्शन नहीं हो रहा। और ये DI खान और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ये देखा जा रहा है कि वो बड़ी यानी पुरानी दुश्मनियाँ जिस तरह नज़र आती हैं, वहाँ पर कंपेन भी जिस तरीके से होती है वो भी हम देखते हैं कि ज़ाती अटैक्स होते हैं। और उसके बाद यहाँ तक होता है कि हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ जो है वो इस तरह के जो हादसात भी सामने आते हैं। ओवरऑल एक खुशाइंद है कि खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इलेक्शन का पहला मरहला आज उम्मीद तो है कि खुशसूबी से हो जाएगा। बाकी जो है वो मुख्तलिफ जो प्री पोल रिगिंग के वाक़यात तो आपके सामने आते रहे हैं। सरकार जो है वो, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान इवन जब शावर गए थे गवर्नर हाउस में, उनको इलेक्शन कमीशन ने तो उसी दिन रोक दिया था, लेकिन वो गए वहाँ राशन कार्ड के हवाले से उन्होंने ऐलान भी किया। और ज़ाहिर है उस पर उन पर मुबैन तौर पर इल्ज़ाम तो ज़रूर है कि उन्होंने उस वक्त ही ये ऐलान करना था जब बलदियाती इलेक्शन थे। इसी तरह जो है वो बाकी जो वज़रा हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर आला के हवाले से भी बहुत सी बातें हैं कि जनाब वो भी मुख्तलिफ है। असद कैसर जो आपको पता है कि स्पीकर कौमी असम्बली, उनकी जो ऑडियो लीक हुई उसमें भी उन्होंने कहा। फिर अली मीन गंडापुर के हवाले से उनकी भी वीडियो जो दिखाई जा रही है जनाब के, उनके वो कह रहे हैं कि मेरा भाई जो वज़ीर बदलियात है और आपको पता है फ़ंड किसने देने हैं, तो उनके ऊपर भी ये इल्ज़ामात है। तो यूँ हुकूमत जो भी होती है उस पर ये लाजमी जो है वो इल्ज़ामात लगते हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा देर आयद दुरुस्त आयद, लेकिन तहरीक इंसाफ ने यह कदम उठाया है। और इसमें भी ये कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कहा गया था कि आप इलेक्शन में आपको इस दफ़ा शिकस्त होगी, महंगाई बहुत बढ़ गई है, कोरोना के बाद सूरत आल टुगेदर डिफरेंट है। अब ज़िमनी इंतखाबात जितने भी हुए हैं वहाँ पर भी हमें शिकस्त हुई है। लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, बलदियाती इलेक्शन करवाएंगे, KPK में भी करवाएंगे
पंजाब में भी करवाएंगे, इस्लामाबाद में भी होगा और गिलगित और आज़ाद कश्मीर में भी होगा। अब देखना ये होगा कि ये जो इलेक्शन होगा आज, उसका रिज़ल्ट आपके सामने आएगा पहले मरहले का, फिर दूसरा मरहला होगा, फिर उसके बाद पंजाब और इस्लामाबाद और फिर गिलगित और कश्मीर के इंतखाबात जो है बल्दियाती इलेक्शन, डेफिनेटली 2023 के आने वाले इलेक्शन जो है उस हवाले से बड़ी क्लियर जो है वो चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अभी तक लिए इतना ही, यही आपके सामने रखना था कि इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि एटलीस्ट इसके बाद आवाम के मसाइल जो है वो डोर स्टेप पर हल होंगे और जितना भी बजट जिसका वादा आवाम से किया गया था वो उनसे एटलीस्ट जो है वो पूरा किया जाएगा। अभी तक लिए इतना ही।